नमस्कार दोस्तों, हर्षाली एकेडमी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज के हमारे इस वीडियो में हम नंबर सीरीज पर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे, जिसमें हमें क्वेश्चन मार्क के स्थान पर या फिर रिक्त स्थान के पे आने वाली संख्या ज्ञात करनी होगी। बाकी के सीरीज में जो नंबर्स दिए हुए हैं उन नंबर्स में जो लॉजिक लगा हुआ है वही लॉजिक हमको ढूंढना है, वही रीजनिंग हमको ढूंढनी है, और उसी के आधार पे जैसे यहाँ पे रिक्त स्थान दिया हुआ है, रिक्त स्थान या फिर क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आने वाली संख्या हमको ज्ञात करनी है। तो आइए हम शुरू करते हैं। जब भी हमें नंबर सीरीज से संबंधित प्रश्न आते हैं तो हमको क्या करना होता है, सबसे पहले जो दिए हुए नंबर्स रहते हैं उनके बीच में डिफरेंस को या उनके अंतर को ज्ञात कर लेना चाहिए। जैसे ही हम अंतर ज्ञात करते हैं तो हमें हमारा क्वेश्चन हल करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाती है। तो पहले प्रश्न में शुरू करते हैं। हमें यहाँ पे दिया हुआ है 2 और 2 के बाद दिया हुआ है 5। तो यहाँ पे कितना अंतर हो जाता है, यहाँ पे +3 का अंतर हो जाता है। 5 के बाद दिया हुआ है 10, मतलब यहाँ पे +5 का अंतर हो गया। 10 के बाद दिया हुआ है 17, मतलब यहाँ +7 हो गया। 17 के बाद दिया हुआ है 26, मतलब +9 का अंतर हो गया। 26 के बाद दिया हुआ है 37, मतलब यहाँ पे +11 का अंतर हो गया। और इसी प्रकार अगर हम देखें तो ये सीरीज किस प्रकार से आगे बढ़ रही है, +3 +5 +7 +9 +11, मतलब 3 5 7 9 11। तो अब यहाँ पे कौन सी संख्या आ जाएगी, यहाँ पे 11 के बाद ये एक एक अंतर छोड़ के बढ़ रही है श्रृंखला, विषम संख्याएं आ रही है, 3 5 7 9 11। तो 11 के बाद क्या आता है 13। तो 37 में अगर हम 13 जोड़ते हैं तो हमें कौन सी संख्या मिलती है, 50 मिलती है। तो ये श्रृंखला कैसे आगे बढ़ रही है, +11 +13। और अब अगर 50 से हम +15 कर दें तो क्या हमको 65 मिलता है। हाँ जी, तो ये सीरीज इसी तरीके से आगे बढ़ रही है। 65 से लेके अगर 82 जाए तो कितना होता है, +17 होता है। और 82 से लेकर 109 +19 होता है। तो ये श्रृंखला इस प्रकार से आगे बढ़ रही। जैसे ही हमने संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात किया हमें हमारा उत्तर काफ़ी आसानी से मिल गया। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 50। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में हमें फिर से प्रश्नवाचक चिन्ह दिया हुआ है और इसके स्थान पे आने वाली संख्या हमको ज्ञात करनी है। जैसा कि हमने पहले पिछले वाले प्रश्न में देखा था, जब भी हमें सीरीज का से संबंधित प्रश्न आते हैं तो हम क्या करते हैं, संख्याओं के बीच का अंतर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 5 के बाद दिया हुआ है 9, तो इनके बीच का कितना अंतर हो गया 4। 9 के बाद दिया हुआ है 18, इनके बीच का अंतर कितना हो गया 9। 18 के बाद दिया हुआ 43, 43 में से 18 घटाने पे हमको क्या मिलता है 25। तो ये श्रृंखला किस प्रकार से आगे बढ़ती हुई दिख रही है, 4 दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। तो 4 किसका वर्ग होता है, ये सभी वर्ग हो गए। 4 होता है 2 का वर्ग, 9 होता है 3 का वर्ग, 5 होता है 25 होता है 5 का वर्ग। अब 47 और 92 से 43 और 92 का अंतर कितना होता है, 43 और 92 का अंतर होता है 49। तो 49 किसका वर्ग होता है, 7 का वर्ग होता है। अब इसी प्रकार 92 और 213 को अगर घटा दें तो कितना मिलता है, 213 में से 92 घटाने पे हमको मिलता है 1, और 21 में से 9 घटाने पे मिलता है 12, 121। 121 इन दोनों का अंतर है, तो ये किसका वर्ग हो गया, 11 का वर्ग हो गया। इसी प्रकार 213 और 382 को घटाने पे क्या मिलता है, 213 और 382 को घटाने पे 169। इसको घटा देते हैं तो हो जाता है 213 में से माफ़ कीजिएगा 382 में से 213 अगर हम घटा देते हैं तो हमको मिलता है 9। फिर बचते हैं यहाँ पे एक, 7 में से 1 गया तो 6, और फिर बचता है 1। इसको हमको घटाने पे मिलता है 169। ये किसका वर्ग होता है, 13 का वर्ग होता है। तो ये वाली संख्याओं को अगर हम देखें तो किस प्रकार से आगे बढ़ रही हैं, 2 3 5 7। 7 के बाद दिया हुआ 11 और 11 के बाद दिया हुआ 13। अगर यहाँ पे 9 दिया होता तो ये सभी विषम संख्याएं हो जाती, लेकिन 7 के बाद सीधे 11 दिया हुआ है, मतलब ये सब अभाज्य संख्याएं, ये प्राइम नंबर्स हैं। प्राइम नंबर के वर्ग का अंतर यहाँ पे चल रहा है। कैसे चला, ये 2 के बाद आया 3, 3 के बाद आया 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद अगला प्राइम नंबर होता है 11, और 11 के बाद होता है 13, और 13 के बाद अगला प्राइम नंबर होता है 17। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 17 का वर्ग। 17 का वर्ग हम जानते हैं क्या होता है, 289, 290। तो 382 में अगर हम 290 जोड़ दें तो हमारा उत्तर प्राप्त हो जाएगा। तो 382 धन 289, इसको जोड़ने पे हमको क्या प्राप्त होता है, 9 और 2 11, हासिल का आया 1, 8 और 8 16 और 17, हासिल का आया 1, 3 और 3 6, 671।
उत्तर ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये प्रश्न पसंद आया होगा। अगले प्रश्न में हमें क्वेश्चन मार्क नंबर सीरीज में क्वेश्चन मार्क का मान ज्ञात करना है। तो अभी हमने डिस्कस किया था, जब भी हमें नंबर सीरीज मिलती है हम इसका अंतर ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है 102 और 110, तो इन दोनों का अंतर कितना हो जाता है 8। 110 और 126 का अंतर कितना हो जाता है 16। 126 और 125 का अंतर कितना हो जाता है 24। 150 और 182 का अंतर कितना हो जाता है 32। तो श्रृंखला कैसे आगे बढ़ रही है, पहली दो संख्याओं के बीच में 8 का अंतर है, फिर 16 का अंतर है, फिर 24 का अंतर है, फिर 32 का अंतर है। मतलब 8 के मल्टीप्लिकेशन में अंतर चल रहा है। 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 पंजे 40। अब यहाँ पे इन संख्याओं के बीच में कितना अंतर हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क और 182 के बीच में 40 का अंतर। तो 182 में अगर हम 40 जोड़ दें तो हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा। 182 में 40 जोड़ दिया तो 2, 8 और 4 12 की 2 और हासिल क्या आया 2। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे 222 संख्या आ जाएगी। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं अगले प्रश्न में कौन सा लॉजिक लगा हुआ है। तो जब भी हमको इस प्रकार के प्रश्न आते हैं तो हम क्या करते हैं, तो संख्याओं के बीच का अंतर निकालने की कोशिश करते हैं और उनका आपस में क्या संबंध है ये जानने की कोशिश करते हैं। तो 57 से 62 में कितना अंतर है, ये +5 का अंतर हुआ। उसके बाद 62 से लेके अगर 31 देखें तो ये कितना हुआ 31 का ही अंतर हुआ। 31 से लेके 36 को देखें तो ये कितना अंतर हुआ +5 का अंतर हुआ। और फिर 36 से लेके अगर 18 देखें तो कितना अंतर हुआ 18 का अंतर हुआ। अब एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान देने लायक है कि 32 का आधा होता है 31, इसी प्रकार 36 का आधा होता है 18। मतलब इस संख्या को आधा किया गया है यहाँ पे। तो कैसे श्रृंखला आगे बढ़ रही है, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर हम 62 में 2 का भाग दे दें, डिवाइड बाय 2 कर दें, तो भी हमको 31 मिल सकता है। और इसी प्रकार यहाँ पे 36 में भी अगर हम 2 का भाग दे दें तो हमको 18 मिल सकता है। तो श्रृंखला इस प्रकार से आगे बढ़ रही है, +5 डिवाइड बाय 2, +5 डिवाइड बाय 2। तो जब भी संख्याओं के बीच में अंतर काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो तो हमें एक चीज़ ये ध्यान रखनी होती है कि हमें हमारा जो उत्तर है या फिर संख्याओं के बीच का संबंध मल्टीप्लिकेशन से मिलेगा, गुणे से मिलेगा, या फिर भाग से मिलेगा। जब बहुत बड़ा अंतर हो, जैसे 57 और 62 में तो सिर्फ 5 का अंतर है, तो यहाँ पे प्लस माइनस से ही हमें हमारा उत्तर मिल सकता है। लेकिन 62 और 31 में 31 का अंतर है, तो यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड की ट्रिक भी लगा लेनी चाहिए। तो ये श्रृंखला कैसे आगे बढ़ रही थी, +5 डिवाइड बाई 2, +5 डिवाइड बाई 2। अब डिवाइड बाई 2 हुआ है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा +5 हो जाएगा। तो 18 में 5 जोड़ने पे क्या मिलता है 23 मिलता है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब इस श्रृंखला को ध्यान से देखने पे हम पाते हैं कि श्रृंखला में जो संख्याएं हैं उनके बीच का अंतर काफी ज्यादा बड़ा नहीं है। 11 के बाद 13, 17, 23, मतलब ये संख्याएं काफी ज्यादा छोटे अंतर से एक दूसरे से बड़ी या छोटी हो रही। तो प्लस या माइनस वाली ट्रिक से ही हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा। प्लस या माइनस वाली ट्रिक से उत्तर मिलने की संभावना है। 11 में से अगर 13 जाना हो तो ये कितना होता है +2 होता है। 13 से लेके अगर 17 जाना हो तो ये कितना होता है +4 होता है। 17 से लेके अगर 23 जाना हो तो ये कितना होता है +6 होता है। 23 से लेके अगर 31 जाना हो तो +8 होता है। कैसे श्रृंखला आगे बढ़ रही है, 2, 4, 6, 8, 2 के पहाड़े के रूप में आगे बढ़ रही है। तो इस श्रृंखला में आगे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 10। 2, 4, 6, 8, 10। तो 31 में अगर 10 जोड़ दें तो क्या आता है 41 आता है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। फिर अब इस सवाल को अगर हम ध्यान से देखें तो जो संख्याएं हैं वो एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा बड़े अंतर से बढ़ रही हैं। 13 के बाद दिया हुआ सीधे 17, 17 के बाद 73 और 73 के बाद 297। तो ऐसा प्रश्न जब भी आता है तो हमको मल्टीप्लिकेशन या डिवाइड की या फिर स्क्वायर या क्यूब की ट्रिक लगानी होती है। तो अब इस श्रृंखला को अगर हम ध्यान से देखें तो 13 के बाद दिया हुआ है 17। 13 के से हम 17 अगर लाएं तो कैसे ला सकते हैं, अगर हम गुणा करने की कोशिश करें तो यहाँ पे हो जाता है 13 में अगर हम
4 का गुणा कर दें तो हमको मिलता है 13 में 4 का गुणा करने पे हमको मिलता है 12, और उसमें 5 जोड़ दें। 13 में 3 में अगर हम 4 का गुणा कर दें और फिर 5 जोड़ दें तो हमको मिलता है 17। मतलब इस संख्या में हमने पहली वाली संख्या में 4 का गुणा किया, मल्टीप्लाई बाय 4 किया और जोड़ दिया 5, तो हमको अगली संख्या मिल गई। अब अगली संख्या में भी अगर हम 17 से हमको 73 चाहिए तो हमको क्या करना होगा, 17 से अगर 73 करें, 17 में अगर हम 4 का गुणा कर दें तो हमको मिलता है 68, और 68 में अगर हम 5 जोड़ दें तो हमको क्या मिलता है 73। तो यही हुआ, यहाँ से लेके यहाँ पे जो संख्या आई है वो भी कैसे आई है, पिछली संख्या में 4 का गुणा किया, 5 जोड़ दिया। 73 से लेके 297 कैसे आया, अगर हम 73 में 4 का गुणा कर दें तो हमको क्या मिलेगा, 4 दिया 12 की 2, हासिल का आया 1, 7 चौक 28 और 1 29, 292 मिलता है, और उसमें अगर हम 5 जोड़ दें तो 297 मिलता है। तो क्या लॉजिक लग रहा है यहाँ पे, 3 से लेके 17, 73 और 297 और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो 3 में अगर हम 4 का गुणा किया, 5 जोड़ा, 17 में हमने 4 का गुणा किया, 5 जोड़ा, 73 में हमने 4 का गुणा किया, 5 जोड़ा। अब इसी प्रकार 297 है, 297 में अगर हम 4 का गुणा करें और 5 जोड़ दें तो हमें हमारा सही उत्तर मिल जाएगा। इसमें 4 का गुणा किया तो 7 चौक 28 की 8, हासिल के आए 2, 9 चौक 36 और 2 38 के 8, हासिल के आए 3, 4 तिया 12, 4 दूनी 8 और 3 11, 1188, और इसमें हमको 5 जोड़ना होगा, 1188 प्लस 5 इसको जोड़ देंगे तो हमको मिलेगा 1193। तो 1193 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये प्रश्न पसंद आया होगा। इसमें थोड़ा डिफरेंट लॉजिक लगा है। अब इसी प्रकार अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। अगले प्रश्न में जो संख्याएं हैं वो हम देखते हैं कि एक दूसरे से कम अंतर से बड़ी या छोटी हो रही। 23 के बाद 28, फिर 34, फिर 41, 49। तो यहाँ पे प्लस या माइनस वाली ट्रिक लगेगी। तो 23 से लेके 28 का कितना अंतर हो गया, +5 का हो गया। 28 से लेके 34 कितना अंतर हो गया, +6 का हो गया। 34 से लेके 41 +7, 7 का अंतर होता है। 41 से 49 8 का अंतर होता है। तो 5, 6, 7, 8 काफ़ी ज़्यादा सिंपल सवाल है, काफ़ी ज़्यादा सिंपल तरीके से श्रृंखला आगे बढ़ रही। 5, 6, 7, 8, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 9। तो 49 में 9 जोड़ने पे क्या मिलेगा हमको 58। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आ जाएगा 58। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न में आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में हमने दिया गया हुआ है ये संख्याएं जो हैं एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा बड़े अंतर से बढ़ रही हैं। जैसे 2 के बाद सीधे 6, 6 के बाद 14, 14 के बाद 30, 30 के बाद 62, 62 के बाद 126। तो जब भी बड़े अंतर से संख्याएं बढ़े तो हमें प्लस या माइनस की बजाय मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न से हमें हमारा उत्तर मिलता है। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 से अगर हमको 6 लाना हो तो हम क्या कर सकते हैं, हम 3 का गुणा करेंगे। अगर हम 2 में 3 का गुणा कर दें तो हमको 6 मिलता है। लेकिन अगर 6 में हम 3 का गुणा करें तो क्या हमको 14 मिलता है, क्या नहीं। तो इसमें और कोई लॉजिक लगा हो सकता है। 2 से लेके अगर हमको 6 लाना हो तो हम कैसे ला सकते हैं, 2 में अगर हम 2 का गुणा कर दें और 2 जोड़ दें, 2 दूना 4 और 2 जोड़ने पे 6 मिल सकता है। ये वाला लॉजिक यहाँ पे चल रहा है। 2 गुणा 2 धन 2, मतलब पिछली संख्या में 2 का गुणा किया और 2 जोड़ा तो 6 मिला। अब 6 था, 6 में अगर हम फिर से 2 का गुणा कर दें और फिर 2 जोड़ दें तो हमको क्या मिलेगा, 6 दूनी 12 और 2 14। मतलब पिछली संख्या में जो भी है उसमें 2 का गुणा किया और उसमें 2 जोड़ दिया। इसी प्रकार अगर 14 दिया हुआ है, 14 में 2 का गुणा किया तो हमको मिलता है 28 और फिर से 2 जोड़ दिया तो हमको मिलता है 30। तो लॉजिक यही चल रहा है। इस संख्या में प्रत्येक पिछली संख्या में 2 का गुणा किया और 2 जोड़ दिया। सिमिलरली 30 में 2 का गुणा किया तो मिलता है 60 और 2 जोड़ने पे मिलता है 62। 62 में 2 का गुणा करने पे हमको क्या मिलता है, 62 में 2 का गुणा करने पे मिलता है 124 और उसमें 2 जोड़ने पे 126 मिलता है। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या जाएगा, 126 में 2 का गुणा करेंगे और 2 जोड़ देंगे। 126 में 2 का गुणा किया तो क्या मिलता है, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4 और 1 5 और 2 252 और 2 जोड़ने पे हमको मिलता है 254। ऑप्शन नंबर
1 हमारा सही उत्तर होगा। इस सीरीज में भी यही हो रहा था, संख्याएं काफ़ी ज़्यादा बड़े अंतर से बढ़ रही थी तो हमें मल्टीप्लिकेशन वाली ट्रिक से हमारा उत्तर मिला। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न में हमें ये जो संख्याओं के बीच का अंतर है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। जैसे 6 के बाद दिया है 10 के बाद दिया 26, 26 के बाद दिया हुआ सीधे 32। तो हमें मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न से हमारा उत्तर मिल सकता है या फिर स्क्वायर या क्यूब से हमारा उत्तर मिल सकता है। तो अगर 6 में हम मल्टीप्लाई करने की कोशिश करें तो 2 का गुणा करेंगे तो मिलेगा 12, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है 10। इसी प्रकार 10 में अगर हम 2 का गुणा करें तो हमको मिलता है 26, 20, ये लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है 26। और वहीं यहाँ पे अगर आप देखें तो हमको क्या दिया हुआ है, 26 के बाद 62, मतलब 2 का गुणा करने पे तो हमको 52 ही मिलता है। अब अगर हम इनका अंतर देखें तो क्या होता है, 6 से लेके 10 में 4 का अंतर है, 10 से लेके 26 में कितने का अंतर है, 16 का अंतर है, 26 से लेके 62 में कितने का अंतर हो जाता है, 26 से लेके 62 में हो जाता है 36 का अंतर हो जाता है। और तो यहाँ पे क्या हुआ है, 4, ये अंतर कैसा है, 4, 16, 36। 4 मतलब 2 का वर्ग, 16 मतलब 4 का वर्ग और 36 मतलब 6 का वर्ग। तो श्रृंखला कैसे आगे बढ़ रही है, जो संख्याओं के बीच में अंतर है वो पहले 2 के वर्ग का अंतर था, 4 के वर्ग का अंतर था, फिर 6 के वर्ग का अंतर था। तो अगली संख्या में 8 के वर्ग का अंतर आ जाएगा, मतलब यहाँ पे 64 आ जाएगा। तो अगर हम 62 में अगर 64 जोड़ दें तो हमको क्या मिलता है, 126 मिलता है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर होगा, क्योंकि श्रृंखलाओं के बीच में जो अंतर है, संख्याओं के बीच में, वो वर्गों का अंतर है, सम संख्याओं के वर्गों का अंतर था। तो यहाँ पे भी हमने देखा कि जब भी संख्याओं के बीच में, नंबर्स के बीच में अंतर काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है या कम होता है तो फिर हमें स्क्वायर या क्यूब या मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न से हमारा उत्तर मिलने की संभावना ज़्यादा होती है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न में हमें जो संख्याओं के बीच का अंतर है वो हम देखते हैं कि यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा बड़े से अंतर हो रहा है। जैसे 2 के बाद सीधे दिया हुआ है 3, 3 के बाद दिया हुआ है 8 और 8 के बाद दिया हुआ है सीधे 31। तो यहाँ तक शुरू की 3 संख्याओं में तो कम अंतर था, लेकिन 8 के बाद 31 आ गया। तो फिर ये इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमें यहाँ पे डिवाइड या मल्टीप्लाई करने से ही हमारा उत्तर मिलने की संभावना ज़्यादा है। क्या क्या दिया हुआ है हमें, 2, 3, 8 और 31। तो 2 से अगर हमको 3 लाना हो तो हम कैसे ला सकते हैं, 2 से अगर हम 3 लाएं मल्टीप्लाई करके, तो अगर हम 2 में 1 का गुणा कर दें, 2 में अगर हम 2 का गुणा करें तो हमको क्या मिलता है, 2 में अगर हम 2 का गुणा करें तो 4 मिलता है, और अगर 1 घटा दें तो हमको 3 मिलेगा। यहाँ पे देखिए 2 में 2 का गुणा किया और 1 घटा दें तो 3 मिलता है। लेकिन अगर हम 2 में 2 का उसके अलावा और कोई ऐसा तरीका नहीं कि मल्टीप्लाई से हम ला सकें। सिमिलरली अगर हम 3 से 8 लाना चाहें तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अगर हम 3 से 8 लाना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, 3 में अगर हम 3 का गुणा कर दें और 1 घटा दें तो हमको 8 मिल सकता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो संख्या दी हुई है पहली संख्या उसमें 2 का गुणा हुआ फिर -1 हुआ, फिर दूसरी संख्या में 3 का गुणा हुआ फिर -1 हुआ। अब ये संख्या 32 के आसपास है, तो 8 से अगर हमको 32 लाना हो तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 8 में 4 का गुणा करना पड़ेगा और 1, 32 गए, और 32 से अगर 31 में लाना हो तो हम -1 करेंगे। तो ये हमको देखना है कि जो अगली संख्या है उसको हम मल्टीप्लाई करके कैसे ला सकते हैं। तो 2 से हमको 3 लाना था तो हमको 4 के आसपास जाना पड़ा, 3 से 8 लाना था तो 9 के आसपास जाना पड़ा, और 8 से 31 लाना था तो हमको 32 के आसपास जाना पड़ा। तो लॉजिक क्या लग रहा था, प्रत्येक पिछली संख्या में, पहली संख्या में 2 का गुणा हुआ 1 घटाया, दूसरी संख्या में 3 का गुणा हुआ 1 घटाया, तीसरी संख्या में 4 का गुणा हुआ 1 घटाया। तो अगली संख्या में क्या हो जाएगा, हम इसमें 5 का गुणा करेंगे और 1 घटा देंगे। तो 31 में 5 का गुणा किया तो कितना मिलता है, 155, और 155 में से अगर 1 घटा दें तो क्या मिलता है, 154। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब इन संख्याओं को देखते हैं हम। इन संख्याओं में हमने देखा कि यहाँ पे जो अंतर है फिर से काफ़ी ज़्यादा बड़े
अंतर से ये संख्याएं बड़ी या छोटी हो रही है। 89 के बाद दिया 90 के बाद दिया हुआ है 82 के बाद दिया हुआ है 109 और उसके बाद दिया हुआ है सीधे 145 सिर्फ 45। तो संख्याओं के बीच का अंतर काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए हमें मल्टीप्लाई या फिर क्यूब की मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न या फिर स्क्वायर या क्यूब की ट्रिक से हमारा उत्तर मिलेगा। अब इनके बीच का अंतर देखते हैं। 89 और 90 में कितने का अंतर है? 1 का अंतर है। 90 और 82 में कितने का अंतर है? यहाँ पे 8 का अंतर है। 82 और 109 में कितने का अंतर हो गया? 82 और 109 का अगर हम अंतर निकालें तो ये हो जाता है 27। अब यहाँ पे प्लस हुआ था, यहाँ पे ये एक संख्या आगे बढ़े थे, यहाँ पे माइनस हुआ और यहाँ पे फिर से प्लस हुआ, इतनी संख्या हम आगे बढ़े हैं। अगर हम 109 और 45 का अंतर निकालें, 109 और 45 का अंतर कितना हो जाएगा? ये हो जाता है 4 और 10 में से 4 गए तो 6, ये हो जाता है -64 का। तो इन संख्याओं को अगर हम गौर से देखें तो क्या दिया हुआ है? +1 -8 +27 और -64। +1 को हम क्या ऐसे लिख सकते हैं? ये किसका क्यूब होता है? 1 का क्यूब होता है। 8 को हम कैसे लिख सकते हैं? ये होता है 2 का क्यूब। 27 को हम कैसे लिख सकते हैं? 3 के क्यूब के रूप में लिख सकते हैं। और 64 को हम कैसे लिख सकते हैं? 4 के क्यूब में लिख सकते हैं। यहाँ पे प्लस हुआ, यहाँ माइनस हुआ, यहाँ प्लस हुआ, यहाँ माइनस हुआ, प्लस माइनस और एक एक क्यूब आगे बढ़ते जा रहे हैं। 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब। तो प्लस माइनस प्लस 1 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब माइनस 4 का क्यूब। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस 5 का क्यूब हो जाएगा। 5 का क्यूब क्या होता है? 5 का क्यूब होता है 125। पिछली संख्या कौन सी थी? वो थी 45। 45 और 125 कितने होते हैं? इन दोनों को जोड़ने पे हमको 170 मिलता है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। काफ़ी अच्छा सवाल था, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप इसे बोल सकते हैं। इस प्रकार के प्रश्न आजकल की परीक्षाओं में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाने लगे। तो हमें यहाँ पे संख्याओं का अंतर जैसे ही देखा हमने कि संख्याएं काफ़ी ज़्यादा बड़े अंतर से छोटी या बड़ी हो रही हैं, तो प्लस माइनस की जगह हमको मल्टीप्लाई या फिर डिवीज़न की, गुणा की या भाग की ट्रिक लगानी पड़ी और साथ में स्क्वायर और क्यूब की भी ट्रिक लगानी पड़ी। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पे अगला प्रश्न जो हमको मिलता है उसमें संख्याओं के बीच में देखिए जो अंतर है वो काफ़ी ज़्यादा अंतर नहीं है। 118 के बाद दिया हुआ 129, उसके बाद 141, 154। तो ये संख्या एकदम से बड़ी या एकदम से छोटी नहीं हो रही है, तो हमें प्लस या माइनस से ही हमारा उत्तर मिल जाएगा। 118 और 129 इसमें कितने का अंतर हो गया? ये 11 का अंतर हो गया। 118 से 129 में 11 का अंतर हो गया। 129 से 141 मतलब 12 का अंतर हो गया। 141 से 154 मतलब 13 का अंतर हो गया। फिर 154 से 168 मतलब 14 का अंतर हो गया। तो 11, 12, 13, 14, तो आगे क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा, +15। 168 में अगर हम 15 जोड़ दें तो हमको क्या मिलता है? 168 में 15 में जोड़ने पे 3, 6 और 1 7 और 1 8 और 1 183। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे 183 आएगा। सरल सवाल था। अगले प्रश्न पे पढ़ते हैं। अब संख्याओं के बीच का सबसे पहले अंतर देखिए। यहाँ पे संख्याओं के बीच में कैसा अंतर है? 13 के बाद आया है सीधे 19, 19 के बाद आया है 32, 32 के बाद आया है 51 और फिर 83। तो यहाँ पे संख्याएं रिलेटिवली एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा बड़े अंतर से बढ़ रही हैं। 51 के बाद आ जाता है सीधे 83। अब इनके बीच का अगर हम अंतर देखें तो यहाँ पे कितना दिया हुआ है? 13 से लेके 19 6 आता है। 19 से लेके 32 अगर हमको लाना है तो ये कितना हो जाता है? 13 का अंतर हो जाता है। 32 से लेके 31 51 मतलब 19 का अंतर हो जाता है। तो यहाँ पे कोई भी हमको सिमेट्री नहीं मिल रही। कोई भी एक रीजनिंग 6 के बाद 13, 13 के बाद 19, 19 दिया हुआ है। तो अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? यहाँ पे ये कर सकते हैं कि अब इन दोनों संख्याओं को अगर हम जोड़ें तो हमको क्या मिलता है? 13 और 19 को जोड़ने पे मिलता है 32। 13 धन 19 किया तो हमको मिलता है 32। फिर इन दोनों संख्याओं को अगर हम जोड़ें 19 और 32 को जोड़ें
तो क्या मिलता है, 19 और 32 को जोड़ने पे 51 मिलता है। अगली दो संख्या 32 और 51 को जोड़ने पे क्या मिलता है, 32 और 51 को जोड़ने पे हमको मिलता है 83। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, पिछली दो संख्याओं के योग से अगली संख्या मिल रही है। 13 और 19 से मिला 32, 19 और 32 से मिला 51, 32 और 51 से मिला 83। तो अगले क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आ जाएगा, 51 धन 83। इन दोनों को जोड़ने पे हमें संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो 3 और 1 4 और 8 और 5 13, 134 यहाँ पे आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। संख्याओं के बीच के अंतर को देखिए। 100 से लेके आए हम सीधे 50, 50 के बाद आया 52, 52 से सीधे आए 26, 26 से 28। तो संख्याओं के बीच में यहाँ पे काफ़ी बड़ा अंतर है। तो हमें जब भी अंतर बड़ा हो तो प्लस या माइनस की बजाय मल्टीप्लाई या डिवाइड से हमारा उत्तर मिलता है। 100 से लेके अगर 50 आना पड़े तो हम क्या करते हैं, 100 में अगर हम 2 का भाग दे दें तो हमको 50 मिलता है। फिर 50 से लेके 2 आया, 52 आया, तो हमने यहाँ पे क्या किया, 2 जोड़ दिया। अब 52 से लेके 26, मतलब 52 को आधा करने पे 2 से भाग देने पे हमको 26 मिलता है। और 26 से लेके 28 मतलब +2। तो कैसे श्रृंखला आगे बढ़ रही है, डिवाइड बाई 2 +2 डिवाइड बाई 2 +2, 2 से भाग 2 जोड़ दिया, 2 से भाग 2 जोड़ दिया। तो यहाँ पे 2 जोड़ दिया तो अब यहाँ पे 2 से भाग हो जाएगा। तो 28 में अगर हम 2 से भाग दे दें तो हमको क्या मिलता है, 14 मिलता है। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे 14 आ जाएगा। अब यही श्रृंखला में आगे बढ़े तो देखें यही पैटर्न फॉलो हो रहा है। पैटर्न क्या है, 14 में अगर हम 2 जोड़ दें तो 16 मिलता है, और 16 में अगर हम 2 का भाग दे दें तो 8 मिलता है। श्रृंखला इसी प्रकार से आगे बढ़ रही। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे 14 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे हम बढ़ते हैं। श्रृंखला को ध्यान से देखने पे हम पाते हैं कि संख्याओं के बीच में काफ़ी कम अंतर है। एक नंबर एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा बड़े अंतर से बड़े या छोटे नहीं हो रहे, तो फिर प्लस या माइनस से ही हमें हमारा उत्तर मिल सकता है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 से लेके 2 मतलब 0 का अंतर हुआ, 2 से लेके 4 मतलब 2 का अंतर हुआ, 4 से लेके 6 मतलब 2 का अंतर हुआ, फिर 10 से लेके 8 मतलब -2 हुआ, 8 से लेके 14 मतलब +6 हुआ। तो एक पैटर्न यहाँ पे नहीं बन रहा है। जब भी ऐसा हो कि संख्याओं के बीच में अंतर कम हो और पैटर्न नहीं बने तो फिर हमें यहाँ पे अल्टरनेटिंग सीरीज पे चले जाना चाहिए। मतलब संख्याएं भी छोटी हैं, प्लस माइनस से हमें हमारा उत्तर मिल नहीं रहा है, डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो भी उत्तर नहीं मिलेगा, स्क्वायर क्यूब से भी नहीं मिल रहा है, तो फिर हम एक एक संख्या छोड़ के अल्टरनेट सीरीज बनाते हैं। तो अगर हम 2 से लेके 4 जाएं तो ये कितना हो गया, +2 का अंतर हुआ। उसके बाद ये हो गया क्वेश्चन मार्क। फिर क्वेश्चन मार्क से लेके अगली संख्या यहाँ पे भी अभी हम ज्ञात नहीं कर सकते, लेकिन 8 और 10 का अंतर देखें तो इनके बीच में भी 2 का अंतर है, +2 का अंतर है। अब इसी प्रकार 2 और 6 के बीच में कितना अंतर हो जाता है, इन दोनों के बीच में 2 और 6 के बीच में +4 का अंतर हुआ। 6 और 10 के बीच में कितना अंतर हुआ, यहाँ पे भी +4 का अंतर हुआ। 10 और 14 के बीच में कितना अंतर हुआ, यहाँ पे भी +4 का अंतर हुआ। तो अल्टरनेटिंग सीरीज चल रही है यहाँ पे, 2 2 4 6 क्वेश्चन मार्क 10 8 14 और 10। 2 से लेके 4 के बीच में 2 का अंतर, फिर ये हमको ज्ञात करना है, ये हमको ज्ञात करना है। 8 और 10 के बीच में 2 का अंतर, फिर 2 से लेके 6 के बीच में 4 का अंतर, 4 से लेके 10 के बीच में 2 से लेके 6 के बीच में 4 का अंतर, 6 से लेके 10 के बीच में 4 का अंतर, 10 से 14 के बीच में 4 का अंतर। तो यहाँ पे +2 है, यहाँ पे +4 है। तो इन दोनों संख्याओं के बीच में भी कितना +2 हो जाएगा। यहाँ पे कौन सी संख्या थी, 4, तो 4 में अगर हम 2 जोड़ दें तो क्या मिलता है, 6। यहाँ पे भी 6 आ जाएगा क्वेश्चन मार्क के स्थान पे, क्योंकि अगर इस 6 में हम 2 जोड़ें तो 8 मिल जाएगा। तो ये सीरीज यहाँ पे ऊपर अल्टरनेटिंग नंबर में +2 चल रही है और नीचे अल्टरनेटिंग नंबर्स में +4 चल रही है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे 6 आएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको आज का हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, जिसमें हमने नंबर सीरीज के बारे में चर्चा की। 15 प्रश्न हमने हल किए और प्रत्येक को हमने लॉजिक के साथ हल किया। इसी प्रकार के वीडियो और प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें। धन्यवाद।